नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थायोफीन। थायोफीन से पहले हमने पायरोल और फुरान के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम थायोफीन का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर और सिंथेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थायोफीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेट्रोसाइकिल है और इसका कंपैरिजन हम आगे पायरोल और फुरान के साथ भी देखेंगे। इस टॉपिक में हम थायोफीन के बारे में क्या क्या डिस्कशन करेंगे, तो हमारे पास ये टॉपिक्स हैं। थायोफीन का सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देखना है कि क्या उसकी हिस्ट्री है और कहाँ से ये डिराइव हुआ है। उसके बाद हम उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या उसके भौतिक गुण हैं जिसकी वजह से वो जो है प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायोफीन के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके ऐसे मेथड्स के बारे में या प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे जहां हमें थायोफीन की बहुत ही अच्छी यील्ड प्राप्त होती है। उसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करें तो थायोफीन जो है एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल है और हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका मैंने जो है एक कार्बोसाइक्लिक स्ट्रक्चर बना रखा है। इसमें हमारे पास है 4 कार्बन है और हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक जो हेट्रो एटम है वो है सल्फ़र। तो अगर हम इसके कार्बोसाइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में नेमिंग करें तो यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज करें या क्लॉकवाइज करें, हम यहाँ पे 4 कार्बन को नंबरिंग कर सकते हैं और 5वां जो एटम है वो हमारे पास है सल्फ़र। इस रूप से इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है वो है C4H4S यानी सल्फ़र। थायोफीन के पास 4 कार्बन है और 1 सल्फ़र है और सभी जो एटम हैं यहाँ पे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी सब जो ऑर्बिटल्स हैं वो प्लेन में हैं। प्लेनर जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं और 120 उनके बीच में एंगल रहता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। उसके अलावा sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ही जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर के रूप में हम उसको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो रिंग जो है हेट्रोसाइकिल की यानी थायोफीन की, उसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल और होता है जो परपेंडिकुलर ऑफ द रिंग रहता है। यानी जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसके अलावा एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल रहेगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट रहेगा। अगर हम इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि हम देख सकते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर थायोफीन का मैंने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए हमारे पास है 4 कार्बन है यहाँ पे। अब जो p ऑर्बिटल्स हैं, जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ पैरेलल हैं, यानी हमारे पास देखिए ये p ऑर्बिटल्स हैं, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये जो है एक दूसरे से पैरेलल हैं। इस वजह से जो है इनमें हम कहें ओवरलैपिंग हो सकती है। उसके बाद इसमें जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या है 6, क्योंकि मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है,
4 कार्बन से हमें प्राप्त होते हैं और 2 हमें सल्फ़र से प्राप्त होते हैं। ये जो 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रिंग में एक दूसरे से रेजोनेट करते हैं और ये इसके एरोमेटिसिटी का कारण है। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हकल रूल को फॉलो करते हैं और इस वजह से थायोफीन हमें एरोमेटिक प्राप्त होता है। इन इलेक्ट्रॉन्स के अलावा एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, क्योंकि हम सल्फ़र की बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और यहाँ पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थायोफीन की बात करें, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थायोफीन, तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि थायोफीन एक कलरलेस लिक्विड है। थायोफीन की सबसे जो फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो है कि थायोफीन एक कलरलेस लिक्विड है और इसका एक माइल्ड ऑर्डर है बेंजीन का हमें मिलता है। अगर हम थायोफीन को एक हल्की गंध के साथ स्मेल करें तो हमें एक बेंजीन जैसी हल्की सी ऑर्डर उससे प्राप्त होती है। इसके अलावा थायोफीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 84 डिग्री सेंटीग्रेड है और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो -38 डिग्री सेंटीग्रेड है। थायोफीन इनसॉल्युबल इन वाटर है, जल में अविलेय है और ये अल्कोहल, ईथर और एसीटोन में विलेय है। इट इज़ सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एंड एसीटोन। रिएक्टिविटी ऑफ जो है थायोफीन, हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें कि सल्फोनेशन के बारे में एक्सप्लेन करना चाहें तो ये है कि अगर ये थायोफीन सल्फोनेशन के प्रति बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इस रिएक्टिविटी के कारण ही हम उसको बेंजीन से थायोफीन को सेपरेट कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी के कारण हम उसको बेंजीन से अलग कर सकते हैं। तो ये कुछ जो थी वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थायोफीन। आगे हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ थायोफीन। सिंथेसिस ऑफ थायोफीन में जो सबसे फर्स्ट सिंथेसिस मेथड है वो है एसिटिलीन से। एसिटिलीन हम अगर 2 मोल ऑफ एसिटिलीन लें और 1 मोल ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड लें और उसको एलुमिना में हम 673 केल्विन पे हीट करें तो हमें थायोफीन प्राप्त होता है। उसके साथ ही हमें हाइड्रोजन का लिबरेशन भी प्राप्त होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि है क्योंकि यही जो है इंडस्ट्रियल मेथड है थायोफीन के सिंथेसिस का। इसके अलावा कुछ और मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं थायोफीन के, जैसे कि स्टिल बिन से इसकी सिंथेसिस। स्टिल बिन क्या होता है? स्टिल बिन होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो है फिनाइल की जो बेंजीन है वो एथिलीन के साथ क्लब्ड हो जाए तो उन्हें हम स्टिल बिन कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि अगर 2 मॉलिक्यूल हम स्टिल बिन लें और उसको सल्फ़र के साथ अगर हम हीट करें तो हमें ये जो है सब्स्टिट्यूटेड थायोफीन प्राप्त हो रहा है। सब्स्टिट्यूटेड थायोफीन यानी हमें चारों पोजीशन पे 1 2 3 4 पोजीशन पे एक फिनाइल ग्रुप भी अटैच्ड प्राप्त होता है, जिसको हम अलग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं और हम नॉर्मल थायोफीन आइसोलेट कर सकते हैं। एक और इंडस्ट्रियल मेथड जो मैंने यहाँ पे टैग किया है वो है कि ब्यूटेन को अगर सल्फ़र के साथ हम हीट करें तो हमें थायोफीन मिलता है, उसके साथ ही हमें H2S भी लिबरेट होती है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट और इजी मेथड है जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ थायोफीन में उपयोग लिया जाता है। इसके अलावा अलग मेथड ये है कि अगर हम
फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ डिस्टिलेशन करें तो हमारे पास ये है कि हमें थायोफिन प्राप्त हो रहा है। ये हमारे पास एक सॉल्ट है, हम देख सकते हैं, उसको हम डाइफॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ हीट कर रहे हैं और डिस्टिलेशन के साथ हमें थायोफिन प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा फुरोइक एसिड अगर हम लें, फुरोइक एसिड होता है फुरान के सेकंड पोजीशन पे अगर एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं फुरोइक एसिड। इसको बेरियम सल्फाइड के साथ अगर हम हीट करें तो हमें थायोफिन प्लस बेरियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो ये एक अलग मेथड है। फुरोइक एसिड का नॉर्मली जो है कई एग्ज़ाम्स में फुरान से रिलेटेड करके इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है। तो फुरोइक एसिड होता है फुरान की सेकंड पोजीशन पे एसिडिक ग्रुप। इसके अलावा सिक्स्थ मेथड ऑफ सिंथेसिस जो है वो है फ्रॉम 1,3-ब्यूटाडाइईन। 1,3-ब्यूटाडाइईन में यानी 1, 2, 3 एंड 4 मतलब 1 and 3 पोजीशन पे जो है हमारे पास डबल बॉन्ड है, उसको अगर हम सल्फ़र के साथ हीट करें -H2 यानी H2S लिबरेट हो रही है तो हमें जो है थायोफिन प्राप्त होता है। तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स थे हमारे थायोफिन के सिंथेसिस के, उसके अलावा हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ थायोफिन हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आगे की आने वाली जो लेक्चर हैं उसमें हम इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थायोफिन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।